तो जैसे कि हम इस सेशन में जो हम बात करते हैं कि जो लोगों को ज्यादातर हमारे काउंसलिंग के समय जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर लेकर हम मुरली में से कुछ ना कुछ पॉइंट उठाते हैं। तो अभी जो इस हफ्ते का हमारा जो चल रहा है टॉपिक वो है जीवन मुक्त कैसे बने। जीवन मुक्त इसकी अपोजिट साइड आप देखेंगे तो वो है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसमें स्ट्रेस आता है, डर लगता है, एंग्जाइटी होती है। उससे कैसे दूर भागे या उसको कैसे दूर करें, भागे क्या उसको दूर कैसे करें। तो उसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं ये 18 जनवरी की मुरली है 1997 की। तो आपको पता है 18 जनवरी को जैसे बाबा व्यक्त हुए थे। तो बाबा कह रहे हैं तो आज विशेष ब्रह्मा बाप हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि आज के दिन को आप सभी स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस कहते हैं। समर्थ दिवस क्यों कहते हैं, स्मृति तो इसलिए कहते हैं कि भाई इस दिन बाबा की याद रहती है पूरे दिन, उन्हीं के ही पूरे चर्चे होते हैं, तो इसलिए स्मृति बाबा की रहती है। समर्थ दिवस इसलिए कहते हैं क्योंकि 18 जनवरी 1969 से पहले तो सारा कार्यभार बाबा खुद संभालते थे। जब बाबा व्यक्त हुए तो बच्चे जैसे सामने आ गए, फिर बच्चों ने संभालना था, तो इसीलिए ये समर्थ दिवस। तो ब्रह्मा बाप देख रहे थे कि कितने समर्थित दिवस मना चुके हैं, क्योंकि ये 97 की है और बाबा तो 69 में गए थे, तो कितने 28 साल हो गए। लेकिन समर्थी सदा काल की कहाँ तक आई है, तो क्या देखा होगा। अभी भी अभी की रिजल्ट अनुसार बाप की नॉलेज से नॉलेजफुल और माया के भी नॉलेजफुल, ऐसे नॉलेजफुल कितने निकले होंगे। माया की नॉलेज से भी नॉलेजफुल बनना पड़े जो माया को दूर से ही पहचान ले। तो एक तो है बाबा की नॉलेज, जैसे बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे तुम ऐसे हो, तुम्हारी पास्ट तुम्हारा ऐसा था, तुम ये वाली आत्मा हो, ये तो हो गई हमारी नॉलेज। दूसरी माया की नॉलेज कि ये माया किस किस तरीके से आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीता को जैसे वो साधु ही बन के आया था, है ना। तो इसी तरीके से माया की भी पूरी नॉलेज चाहिए कि ये माया है या ये और कुछ है। तो कैच कर ले कि आज कुछ पेपर होने वाला है, तो पहले ही पता पड़ जाए, सवेरे अमृत वेले उठे और पता पड़ जाए कि आज कुछ पेपर होने वाला है और पहले से ही समर्थ हो जाए। बाबा कह रहे हैं ये स्थिति होनी चाहिए कि पेपर आने वाला हो, पहले ही पता पड़ जाए आत्मा को कि आज कुछ पेपर आने वाला है, और पहले से ही अपने आप को तैयार करके उससे विजयी हो जाए। समाचार में क्या लिखते हैं, माया आई मैंने भगाया फिर भाग गई। लेकिन आई क्यों, माया को आने की छुट्टी तो दे दी है क्या, कि भले 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 कभी कभी आया करो। तो बाबा कहते हैं माया आई ही ना, कि पहले हमारे ऊपर आई और अब फिर वो हमने उसको पुरुषार्थ करके भगाया। बाबा कहते हैं दूर से ही देख लो और दूर से ही उसको नमस्कार कर, वो आए ही ना। यदि बिना छुट्टी कोई आता है तो उसको आने दिया जाता है क्या। माया पर रहम तो नहीं करते हो कि बेचारी आधा कल्प की साथी है। माया पर रहम नहीं करना, इतनी सारी आत्माओं पर तो रहम कर लो। बाबा कैसे बताते हैं कि जैसे बाबा बच्चे को सिखाते हैं तो वो कुछ कहता है कि ऐसा कर दो जी, वो कहते हैं तुम अपनी पढ़ाई तो कर लो। तो बाबा भी कह रहे हैं कि पहले इतनी सारी आत्माएं हैं उन पर तो रहम कर लो, माया पर रहम नहीं करना, उस पर करने की जरूरत नहीं है। तो रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर में 50-50 देखा। सिर्फ फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर 50। लेकिन बाप दादा को एक ही बात की बहुत खुशी है कि बच्चों को बाप के स्नेह से विजय बन ही जाना है, विजयी बन ही जाना है। तो वास्तव में हम किसी भी परिस्थिति से निकलते हैं तो उसका जो मेन जो फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है वो ये है कि बाबा से हमारा स्नेह कितना है। जितना हमारा उससे स्नेह होता है उतना हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, सिर्फ उसी में टिकी रहेगी। तो किसी भी परिस्थिति से निकलना है तो उसका साधन है कि स्मृति स्वरूप हो जाओ। जैसे वो अर्जुन के लिए बोलते हैं, 18वें अध्याय में अर्जुन ने बोला कि प्रभु मैं स्मृति लब्धा हुआ। तो ऐसे ही हमारी स्मृति भी एक शिव बाबा में टिक जाए तो बाबा ने कहा तो विजय बन जाएंगी। अभी सभी के मस्तक पर विजय का तिलक ऐसा स्पष्ट दिखाई दे जो दूसरे भी अनुभव करे कि सचमुच यही विजयी रत्न है, कि दूसरी आत्माओं को भी लगे कि सच में ये यही वो आत्माएं हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लिखने। एक है, एक स्वयं स्वयं से संतुष्ट। स्वयं से संतुष्ट माना हमसे जितना पुरुषार्थ हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा के, हम उससे संतुष्ट हो कि मैंने पूरा पुरुषार्थ करा, यह सर्टिफिकेट। और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और दूसरा कि बाबा मुझे सर्टिफिकेट दे कि बाबा की जो भी श्रीमत है उस पर मैं चलता हूँ।
और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट, कि हम जिनके साथ संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे ब्राह्मण परिवार में चाहे और कहीं, वो भी जैसे हमें सर्टिफिकेट दें कि ये अच्छी आदत। तो ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। बाबा ने कहा जब ये तीनों मिल जाएं, मन भी संतुष्ट, बाबा भी संतुष्ट, और हमारे आसपास वाले भी संतुष्ट। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट हैं, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा कि बाबा तो हमसे, बाबा तो जानी जान ना रहे, उसको तो पता है ना हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम, कई लोग, कई भाई बहन क्या करते हैं, वो ज्ञान में आने के बाद अकेले अकेले रहना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं भाई क्यों हम किसी के साथ पढ़े, इससे अच्छा तो हम अकेले बाबा को याद करें। बाबा कह रहे नहीं, ऐसे नहीं, परिवार का भी सर्टिफिकेट चाहिए। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। माना कि जितने, जिनके साथ भी हम व्यवहार में आते हैं, उतना वो जितना ज्यादा हमसे संतुष्ट रहते हैं, उतना ही भगत भी फिर संतुष्टता पाने के लिए हमारी पूजा करेंगे। काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। क्योंकि ये जैसे पूज्य नगरी है जो बाबा बसा रहे, तो उसके अंदर जो आपस में बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तो वो जितना होगा उतना पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जड़ चित्रों की पूजा होगी, तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, तो कल्प की जो पूरी कमाई करनी है वो अभी करनी है। सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, कि हम तो सिर्फ बाबा को याद करते हैं ना, बाबा यही तो बोलते हैं कि अंत में सिर्फ मैंने काम आना है। मगर ऐसा नहीं है। जो सतयुग की निशानी दिखाते हैं वो विष्णु की निशानी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु को बोला जाता है। वही अगर कंबाइंड स्वरूप है, उसी को महालक्ष्मी भी बोला जाता है। तो सतयुग में जब होंगे तो हम घर परिवार में होंगे और इन्हीं आत्माओं के साथ रहेंगे। अगर इनके साथ ही हमारा संतुष्टता का व्यवहार नहीं होगा तो वहां कैसे रहेंगे। नहीं, बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। कि ब्रह्मा बाबा के सामने कौन नहीं, हर तरीके के बच्चे थे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी को बाहों का हार ही पहनाएं तो किसी को जो है, हमारी शुभ भावना इतनी अच्छी हो कि वो आत्मा के अंदर जैसे उमंग आ जाए कि मैं ऐसा जरूर करूंगी। कोई भी कैसा भी है, घृणा भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले ही नहीं है, ये तो हैं ही ऐसे। नहीं, अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की। क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। अब कई लोग आप देखते हैं एडिक्शन में जो फंस जाते हैं, या किन्हीं को बहुत गुस्सा आता है, तो छोड़ना तो वो आत्माएं भी चाहती हैं। अब घर वाले क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार बोलते रहते हैं, तो वो आत्मा पहले से ही कमजोर है, और वो बोल बोल के ताने सुन सुन के और उसको दुख होता है, तो वो बिल्कुल ही छोड़ देता है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, कोई उसके प्रति रहम दिल की भावना रखो, मन में प्यार रखो, तब वो चेंज होगा। तो बाबा ने कहा वो नहीं पार हो सकते, तो आप सहयोगी बनो। तो सहयोगी कैसे बनेंगे, सहयोगी ऐसे बनेंगे, किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार और शुभ भावना के कोई सुन नहीं सकता। तो उस शिक्षा हमारी ऐसी हो कि प्यार और शुभ भावना समाई हुई हो, उसके अच्छे के लिए हो। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, ये सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता है कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता, और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वे समझ जाते कि बाबा का प्यार है। और प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो बाबा जैसे करते थे, हम भी, चाहे घर में बच्चे हैं, चाहे और किन्हीं के साथ हमारा व्यवहार रहता है, तो उनके साथ भी जैसे बाबा ने बताया वैसे करें। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। जैसे ब्रह्मा बाबा सृष्टि की पहली आत्मा, सारे विघ्नों को पार करके जो है श्री कृष्ण बनी, तो हम भी ऐसे ही बनेंगे। तो बाबा ने कहा हिम्मत है,
बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। तालियां बजाई होंगी, आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंच जाती है। तो हमारे तो संकल्प बाबा के पास पहले ही पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूह रिहान चली। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की आपस में रूह रिहान हुई। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियसनेस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। कि ब्रह्मा बाबा को ये जैसे एक फुरना एक लगा हुआ है कि भाई जल्दी जल्दी मेरे सारे बच्चे जीवन मुक्त बने। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं, क्योंकि हम में से कईयों को लगता है कि अंत में हमारी स्थिति हो जाएगी, विनाश होगा तो हमें हमारा अपने आप ही सारा मोह टूट जाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। वो तो उस वक्त तो वो तो पेपर का समय होगा, उस वक्त कोई पुरुषार्थ करने का समय थोड़ी होगा। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। तो अगर अंत में जब इतनी सारी चीजें होंगी, उस वक्त कोई अपने मन को हम समझा थोड़ी पाएंगे कि नहीं नहीं ये ड्रामा कल्याणकारी है, अरे नहीं नहीं ऐसी बात है। वो नहीं हो पाएगा। उसका तो अभ्यास पहले से जैसे मन को एकदम पड़ा हुआ होगा, तो वो अभ्यास उस समय काम आएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो जब हम जीवन मुक्त हो गए, हम उस स्थिति में टिक गए, तो जो बाकी जो आत्माएं हैं जो वो नहीं निकल पा रही है, वो फिर हमारा प्रैक्टिकल उदाहरण देखकर निकलेंगी। तो ये सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो। बाबा कहता है हम अपने आप में चेक करें कि हम एक चलिए टारगेट रखते हैं कि भाई ये साल अभी खत्म होने वाला है, 9वां महीना स्टार्ट हो गया है, 4 महीने पड़े हैं। तो हम दिसंबर तक पूरा पूरा ऐसे बिल्कुल स्थिति में टिक जाए। बिल्कुल, कि दिसंबर के बाद जो है अगला साल जो हम शुरुआत करें, कोई भी हमारे अंदर चिंता, भय, बिल्कुल जीवन मुक्त अवस्था हो। कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो। लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला बंधन है देह भान का बंधन। कि सबसे जो बड़ा बंधन है वो इस शरीर का बंधन है, और उसका भी भान, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बाबा, आप देखिए, बाबा तो कल्प वृक्ष के जड़ में बैठा है। तो वो सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बता देता है कि सारी परिस्थितियों से, सर्व चिंताओं से मुक्त होना है। तो उसका एक कारण है कि देह भान है अंदर। अंदर में ये बैठा हुआ है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे सारे संबंधी हैं, मेरा इस पे अधिकार है, मेरा उस पे अधिकार है। अपने को वर्तमान समय में टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, इस समझने की बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं, इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। तो बाबा कहते हैं आप ये मत सोचो कि मैं ये हूं, मैं टीचर हूं, मैं फलाना हूं। वो तो आप इस दुनिया से जुड़ जाओगे, फिर उड़ नहीं पाओगे यहाँ से। यही सोचो कि मैं आत्मा बस ऊपर से आई हूँ सेवा करने के लिए, अवतार हूं, मैं आत्मा हूं। ये पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो, तो ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान ये भी चलते फिरते स्मृति में रहे। वह अभी और होना चाहिए कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे अलग आत्मा का अनुभव। तो ये कह रहे बाबा। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा है, एक एक नाम से दीवारों में भी ये पाठ पक्का किया। तो बाबा क्या करते थे, दीवारों पर लिख देते थे। बाबा की युगल का नाम था यशोदा, तो यूं लिख देते यशोदा आत्मा है। बाबा के बच्चे का नाम था नारायण, तो नारायण आत्मा है। तो डायरीज में, दीवारों पे, ताकि वो चीज पक्की हो जाती। तो डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है। मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूं, तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। तो रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हूं, मैं अवतार। जब हम अमृत वेले उठे, चलिए अमृत वेले नहीं भी उठ सकते हैं, जब भी उठते, तो फिर जैसे ही उठते ही लगे कि मैं आत्मा अभी अभी ऊपर से जैसे इस शरीर में अवतरित हुई सेवा के लिए।
विश्व कल्याण के लिए, कि सर्व आत्माओं का मैंने भला। तो इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। फिर ये नहीं रहेगा कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वो आ गया, वो सब नहीं आएगा। क्योंकि ये रहेगा फिर तो मैं टेम्परेरी हूं ना इस शरीर में, बस अभी आई हूँ इस शरीर में, सेवा करी, फिर दोबारा वापस बाबा के पास चले गए, ऐसे करके। बाकी समय हुआ है, अब थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलिए। मैं आत्मा ज्योतिर्लिंग, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूँ। इस शरीर को शांत पावन कर रही हूँ। मैं आत्मा इस देह से देह के बंधनों से मुक्त होती, उपराम होती। और जाती हूँ सूक्ष्म वतन फरिश्तों के संसार में। मेरे सामने है ब्रह्मा तन में स्वयं परमात्मा शिव। स्नेह और शांति के सागर। प्यारे बाबा की दिव्य दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। उनका वरदानी हाथ मेरे सर पर। मैं आत्मा महान हूं, शक्तिशाली। बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती।
मैं आत्मा शांति का लाइट हाउस हूं। शांति की किरणें सारे संसार में फैला गई। सारे विश्व में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु। सर्वात्माएं अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त। अनुभव करेंगे इस शांति। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।